हेलो दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर इंग्लिश जोन के अंदर। और आज हम करने वाले हैं क्लास फोर्थ माई इंग्लिश रीडर बुक की एक और मज़ेदार स्टोरी जिसका नाम है इन द लैंड ऑफ लिलीपुट। यानी लिलीपुट एक जगह का नाम है, वहाँ की धरती का एक हिस्सा, यानी कि लिलीपुट की भूमि आप कह सकते हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी जो है पार्ट में डिवाइडेड हुई है, पार्ट 1 और 2 में। स्टोरी को देखिए। व्हेन आई वोक अप, जब मैं सोकर उठा, आई रियलाइज्ड आई वॉज लाइंग ऑन द सी शोर। मैंने यह महसूस किया कि मैं समुद्र के किनारे पर लेटा हुआ हूँ। थ्रो आई फेल्ट वीक, और मैं अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। आई ट्राई टू स्टैंड अप, मैंने खड़े होने की कोशिश की। माई लेग्स डिड नॉट मूव, लेकिन मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। आई ट्राई टू टच माई लेग्स, मैंने अपने पैरों को छूने की कोशिश की। बट माई हैंड्स सीम्ड स्टक ऑन द ग्राउंड, लेकिन मैंने यह महसूस किया कि मेरे हाथ जो हैं धरती पर बंधे हुए हैं। आई वॉज फ्राइटेड, यानी मैं डर गया। आई रेज्ड माई हेड टू लुक अराउंड, जैसे ही मैंने अपना सिर थोड़ा सा खड़ा किया वह देखने के लिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। आई सा वाज हार्ड टू बिलीव, मैंने जो देखा वो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने क्या देखा। काउंटलेस लिटिल मैन सराउंडेड मी, कि इतनी ज़्यादा संख्या में छोटे छोटे बोने बोने आदमी मेरी चारों तरफ खड़े हुए थे। सम इवन वॉक माई ऑन माई बॉडी, कि कुछ तो मेरी बॉडी के ऊपर भी खड़े हुए थे, वो इतने ज़्यादा छोटे थे। दे वर सो टीनी दैट दे हैड यूज टीनी लैडर्स टू क्लाइंब अप ऑन मी, कि वो इतने छोटे थे कि उन्हें मेरे ऊपर चढ़ने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। कि वो इतने छोटे थे कि उन्हें मेरे ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी जो कि इतनी छोटी थी उन्हीं की तरह उसका इस्तेमाल करना पड़ा था। टू टाई मी अप विथ लेदर स्ट्रिप्स, और वह मुझे चमड़े की रस्सियों से बांधने में लगे हुए थे। हैड आई ऑल ऑफ ए सडन बिकम अ ग्रैंट, तो मैंने अपने आप से कहा कि मैं कोई प्राणी ऐसा तो नहीं बन गया हूं कि मैं एक जो है राक्षस तो नहीं बन गया एक तरह से। और वर देज मैन ड्राफ्ट गैदरिंग ऑल द कोरेज, और मैंने अपने आप से कहा कि मैं एक राक्षस तो नहीं बन गया हूं और ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आई हैड लेफ्ट इन मी, मैंने अपने आप से कहा। आई आस्क्ड वेयर आई एम, तो मैंने अपने आप से ये कहा कि मैं कहाँ हूँ, ये सोचा कि मैं कहाँ हूँ। तो और हु आर यू, और मैंने उनसे कहा कि तुम कौन हो। अ मैन हु स्टूड ऑन माई स्टमक रिप्लाइड, एक छोटा बोना आदमी जो कि मेरे पेट पर खड़ा हुआ था, मेरे स्टमक पर खड़ा हुआ था, उसने मुझे रिप्लाई किया, कुछ कहा कि यू आर इन लिलीपुट, कि तुम लिलीपुट के अंदर हो। लिलीपुट यानी एक जगह है ये। सिंस यू आर नॉट अ लिलीपुटियन लाइक अस, कि तुम हमारी तरह एक लिलीपुटियन नहीं हो, हमारी तरह बोने नहीं हो। वी हैव टू मेक यू अ प्रिजनर, इसलिए हमने आपको कैदी के रूप में गिरफ्तार कर लिया है। सून, तभी। आई फेल्ट बीइंग पुश्ड एंड देन रोल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, तभी मैंने अपने आप को महसूस किया कि मुझे एक लकड़ी की सीढ़ी पर धकेला जा रहा है, मुझे लेटाया जा रहा है। हे व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। आई स्क्रीम नर्वसली, मैं बहुत डर गया। यू आर बीइंग टेकन टू द एम्परर, कि तुम्हें किसके पास, हमारे सम्राट के पास ले जाया जा रहा है। यह बात मुझसे कही। इन द पैलेस, राज्य दरबार के अंदर। आई वॉज टेकन टू द एम्परर चैम्बर, कि मुझे सम्राट के पास ले जाया गया। द एम्परर सीम्ड टू बी वाइस, और मैंने जब सम्राट को देखा तो मुझे उसकी जो देखने की भावना लगी वो बहुत अच्छी लगी, और मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही अच्छा सम्राट है।
Who are you and what are you doing in my kingdom? He asked in a blooming voice. कि सम्राट ने दबी हुई आवाज में मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे राज्य दरबार में क्या कर रहे हो. I began to explain. मैंने समझाना शुरू किया सम्राट को कि मैं कौन हूं. उसने कहा, My name is Lemuel Gulliver. बच्चों ये क्वेश्चन आएगा आपके पास कि उसका असली नाम क्या था. उसका असली नाम क्या था? लेम्यूअल गुलिवर. उसने सम्राट को कहा कि मेरा नाम लेम्यूअल गुलिवर है, यूर मेजेसी, मेरे सम्राट. आई एम एन इंग्लिश सेलर एंड पीपल से दैट आई एम ब्रेव एंड कोर्जलेस. कि मैं एक अंग्रेज हूं और लोग मुझे ब्रेव यानी ताकतवर एंड कोर्जनेस यानी साहसी मुझे कहते हैं. आई स्टॉप टू सी द एम्परर एज रिएक्शन. मैंने अपनी बात बताना चुप कर दिया जब मैंने ये देखा कि सम्राट का रिएक्शन जब मैंने देखा. पर लेकिन जब मैंने देखा ही वॉज लिसन केयरफुली कि वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. सो आई कंटिन्यूड. तो मैंने अपनी बात को अपने आप को चुप नहीं किया, मैंने अपने बारे में बताना जारी रखा. ए पावरफुल स्टॉर्म wrecked आवर शिप. एक ताकतवर तूफान ने हमारे शिप को जो है तड़क भड़क कर दिया यानी उथल पुथल कर दिया. आई फॉट अगेंस्ट द स्टॉर्म एंड स्वेन फॉर मैनी डेज एंड नाइट्स. मैं दिन रात करके उस तूफान से लड़ा. लकीली और सौभाग्य से आई रीच्ड द सी शोर. और मैं बहुत ही सौभाग्य से उस समुद्र के किनारे पहुंचा. आई ले डाउन एज आई फेल्ट वीरी. तो मैं बहुत डर गया, वीक कमजोर हो गया, हंगरी और भूखा हो गया. आई थिंक मैंने सोचा आई मस्ट हैव फेंट बिकॉज द नेक्स्ट नाइट. और मैंने अगली बात तो मुझे इतनी याद भी नहीं है कि जब अगली बार मैंने अपने आप को पाया तो आई रिमेंबर आई स्पेंडिंग माई सेल्फ ट्राइड अप बाय यूर मैन. तो मैंने अपने आप को पाया कि आपके सैनिक मुझे एक चमड़े से बांध रहे हैं. यानी उसको अपने बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था. उस तूफान से बाद में तब उसे याद आया कि आपके सैनिक मुझे आपके द्वारा भेजे गए सैनिक चमड़े से बांध रहे हैं. द एम्परर, सम्राट ने, हु लिस्न अटेंटिवली, जो कि उसकी बात को ध्यान से सुन रहा था, लुक्ड इम्प्रेस्ड, उससे बहुत इम्प्रेस हो गया. यू डिजर्व टू बी आवर फ्रेंड एंड नॉट अ प्रिजनर. कि तुम इस लायक हो, हमारे दोस्त बनने के लायक हो, तुम हमारे कैदी बनने के लायक तो नहीं हो. जब उसने उसकी बातों को सुना, ऑल थॉट सरप्राइज्ड, तो उसका जो सरप्राइज हो गया, मतलब बहुत ही चौंक गया एकदम से. आई वॉज ग्रेटफुल टू हिम एंड बिगेन लिविंग देयर एज अ फ्रेंड ऑफ लिलिपुटियंस. और मैं कई दिन तक उन्हीं के बीच में उनका दोस्त बनकर रहा. पार्ट 2 अब है दूसरा पार्ट. वन डे आई हियर्ड स्टैंड नॉइसेस. एक दिन मैंने अचानक से एक डरावनी सी आवाज सुनी. अब कौन कह रहा है ये बात? ये कौन है? ये लेम्यूअल गुलिवर. तो कहा कि एक दिन मैंने एक डरावनी सी आवाज सुनी. क्विकली, जल्दी से, आई रश टू फाइंड आउट व्हाट ही हैड हैपन. और तो मैं जल्दी से देखने गया कि क्या हो रहा है. वी हैव बीन अटैक्ड बाय आवर ओन एनिमीज द ब्लैम्फ्यूसम्स, सैड एंड वरीड एम्परर. सम्राट ने डरते हुए यह कहा कि हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है. ब्लैम्फ्यूसम्स ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है. यू आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कि तुम तो बड़े ही, मतलब बहुत बड़े हो और ताकतवर भी हो. इफ यू विश यू कैन हेल्प अस विन दिस वार, ही सेड. सम्राट ने उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो अपनी मर्जी से उनसे लड़कर, उन्हें भयभीत कर कर, उन्हें डरा कर हमें यह युद्ध जिता सकते हो. आई सा दिस एज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रीपे द एम्परर फॉर हिज काइंडनेस एंड फ्रेंडशिप. ये उसने कहा कि उसने सोचा कि ये मेरे लिए अच्छा सौभाग्य होगा कि मैं उनके जो फ्रेंडशिप, दोस्ती के और काइंडनेस और उनकी मतलब इतनी आत्मीयता के बदले में उनकी एक हेल्प करूं. आई वेटेड फॉर द नाइट. मैंने रात्रि होने का इंतज़ार किया. देन टॉकिंग सम रॉप्स विद मी, और अपने साथ कुछ रस्सियां ले ली. आई क्राउड टू
वर्ड्स द एनिमी वर्शिप, और मैंने उन्हें घेर लिया, एनिमीज को घेर लिया। आई टाइड वन एंड ऑफ ईच रोप विद ईच वर्शिप एंड हेल्ड ऑल द अदर एंड्स ऑफ द रोप्स इन माई हैंड। मैंने एक रस्सी के कोने को उनके जहाज़ों से बांध दिया और एक रस्सी के कोने को अपने हाथ में ले लिया। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत ही मतलब रोचक था यह जानने के लिए कि अब क्या होगा। वाइल द एनिमी आर्मी ऑफ सोल्जर स्लेप्ट, और जब उनके जो दुश्मन थे, एनिमीज थे, वो सो गए, आई कुड स्मेल विक्ट्री, तभी मुझे अपनी जीत की बदबू या गंध कह सकते हैं, वो महसूस हुई। और महसूस जब उसे हुई तो उसे क्या लगा कि अब तो मैं जो है जीत ही जाऊंगा। आई गेव वन स्ट्रॉन्ग पुल टू ऑल द रोप्स इन माई हैंड, तभी मैंने जोरदार से उनकी रस्सियों को खींचा। द एंटायर फ्लीट ऑफ ब्लेम्फ्यूसनम शिप्स वाज कैप्चर्ड, तो क्या हुआ, जब मैंने उनसे खींचा तो जो उनके दुश्मन थे वो सारे नीचे गिर गए और उन्हें घेर लिया गया सैनिकों के द्वारा, लिलीपुट के सैनिकों के द्वारा। द एयर वाज फिल्ड विद शोट्स ऑफ जॉय फ्रॉम लिलीपुटियंस, और हवा अब ऐसी लगने लगी कि मतलब हवा के अंदर लिलीपुटियंस की खुशी झलकने लगी, हवा के भी अंदर। आई हैड बिकम अ नेशनल हीरो, और मैं अपने आप को एक राष्ट्रीय नायक जो होता है वो मैं अपने आप को समझने लग गया। तो इसी के साथ आपकी ये इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है वो ख़त्म होती है, जिसका नाम था इन द लैंड ऑफ लिलीपुट, यानी लिलीपुट की एक भूमि। दोस्तों अगर ये आपके सिलेबस की है, ये आपकी हेल्प करती है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो ख़त्म होती है, स्टोरी मज़ेदार स्टोरी। दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आप वीडियो को देखते हैं सारे बच्चे, लेकिन लाइक भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं और भी वीडियोस डालूं। अगर आपको इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं इनके क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल RRR इंग्लिश जोन।